नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन अच्छी खबर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। बहुत ही जल्द विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और श्रीनगर में आज पहुंचे हैं, जहां पर एक बड़ी बात उनकी तरफ से कह दी गई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई है। बड़ा बयान और विधानसभा चुनावों को लेकर अब आप देखिए किस तरह से अपने नुमाइंदे जम्मू कश्मीर के लोग चुनेंगे। वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है। जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। 43 सीटें जम्मू में और 47 सीटें यहां पर कश्मीर के अंदर हैं, जिसमें बताते चले कि 90 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें अनुसूचित जाति, 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। 5 संसदीय सीटें यहां पर रखी गई थी, जिसपे आपने देखा चुनाव हो चुका है। लेकिन फिलहाल परिसीमन आयोग की तरफ से जिस तरह से काम किया गया, 90 सीटों पर अब विधानसभा के चुनाव हो गए हैं। और साथ ही साथ ये बताते चले कि जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर की जनता को अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिलेगा, ये दरमियानी और पुरानी मांग लंबे समय से यहां पर चलती आ रही है। जनता भी ये चाह रही थी कि आखिर कब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। इस वक्त असेंबली इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर की जनता अपने नुमाइंदे यहां पर चुनेगी। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बात कही गई। 18 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स यहां पर शुरू हुए हैं। सरकारी नौकरियों पर तेजी से काम किया जा रहा है, भर्तियां उनकी की जा रही हैं और आज 2000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियों के आपने देखा किस तरह से नियुक्ति पत्र जो है वो बांटे गए हैं। रेल कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, शिक्षा, हेल्थ पर काम चल रहा है। बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके साथ ही यहाँ पर स्पोर्ट टूरिज्म को लेकर भी बढ़ावा देने की कोशिश और स्पोर्ट्स का अद्भुत टैलेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है। लेकिन फिलहाल चुनावों को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद पूरी तरह से अब आप देखिए जनता को किस तरह से खुशी यहां पर होनी चाहिए कि बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। जिस तरह से बड़ी बात ये कही गई थी कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी बात आज कह दी गई है। कश्मीर के अंदर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हथकरघा, स्पोर्ट्स और स्टार्टअप को लेकर काम किया गया है और ज्यादातर फायदा महिलाओं को, बेटियों को यहां पर मिला है। अच्छे करियर को छोड़कर युवा स्टार्टअप के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अब विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना यहां पर प्रदर्शन करेगी, ये बड़ी बात। लेकिन उस बीच में कश्मीर में पहुंचे हैं, योग दिवस को मद्देनजर रखते हुए और अलग अलग बच्चों के साथ मुलाकात भी की गई जो स्टार्टअप के साथ जुड़े हैं। जिन जिन बच्चों ने यहां पर विकास का लाभ उठाया है उनसे बातचीत हुई है। लेकिन साफ ये भी बताते चले कि कल योग दिवस है और योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। कई लोगों के साथ संवाद भी हुआ है। लेकिन उस बीच में यहाँ पर बड़ी बातें जरूर सामने रखी गई हैं और साथ ही बताते चले कि टूरिज्म को बल देने की कोशिश हुई है। होम स्टे जैसे रास्ते यहाँ पर तैयार किए गए। 370 जाने के बाद जमहूरियत की बड़ी मिसाल जम्मू कश्मीर के अंदर कायम की गई और उसके साथ साथ डिग्री कॉलेजेस बनाए गए। 50 से 60 सालों के बाद 10 सालों के अंदर जो विकास हुआ है वो देखने वाली बात है। IIT, IIM को लेकर बातचीत की गई। चलिए पैनल की ओर ही बढ़ जाएंगे। इस वक्त आपको सीधा पैनल की तरफ लिए चलते हैं। RS पठानिया है, बीजेपी से नेता है। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मुजफ्फर इकबाल खान है हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। दिनेश मल्होत्रा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, किस तरह से इस पूरे दौरे को देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से एक बड़ी बात कह दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि विधानसभा के चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसका हर किसी को इंतजार था। मुजफ्फर जी जवाब दीजिएगा इस पर। आशा जी, इसमें कोई शक नहीं कि सबको इंतजार इसका था और ये प्रधानमंत्री साहब के अनाउंसमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर ये कहा था कि 30 सितंबर डेडलाइन भी तय की थी कि 30 सितंबर से पहले पहले आप इलेक्शन कराएं और साथ में ये कहा है कि स्टेटहुड को एज अर्ली एज पॉसिबल रिस्टोर किया जाए, क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी ने ये स्टेटमेंट दी कि हम बहुत जल्दी स्टेट वापस करने वाले हैं, लिहाजा उस एस्पेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्वेश्चन हम डिसाइड ही नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने, अटॉर्नी जनरल ने हमें ये आश्वासन दिया है, ये एश्योरेंस दिया है कि हम जल्द से जल्द करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी। लेकिन इलेक्शन के लिए डेट फिक्स कर दी, उसके लिए कहा एज अर्ली एज पॉसिबल।
कितना ही अच्छा होता कि आज प्रधानमंत्री साहब यहाँ अनाउंस करते कि हम आपकी रियासत का दर्जा आज ही मैं वापस करता हूं। मैं वापस जाके जो पार्लियामेंट का सेशन अब शुरू होने वाला है, मैं उसमें तरमीम, कानून की जो आइन की तरमीम उसमें रिक्वायरमेंट है, मैं उस तरमीम को पेश करूंगा। तो वाकया ही जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत खुशी होती पठानिया जी जवाब कि दीजिए। प्रधानमंत्री साहब आ जाए और उन्होंने अनाउंस किया है कि मैं वापस जाते ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके फुल फ्लेज स्टेट, जिस हाँ तरह आपकी पहले रियासत थी, हम ठीक उसको है, वापस करेंगे। 18 करोड़ रुपए के लेकिन प्रोजेक्ट्स की ऐसा भी हुआ नहीं। शुरुआत हुई है, उसे नहीं भूलना चाहिए। पठानिया जी इस पर जवाब दीजिएगा। आवाज आ रही है पठानिया जी? शुक्रिया, धन्यवाद सबको। मेरी ओर से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आज का जी मेरा आवाज मेरे ख्याल से कैरी हो रहा है आजकल। हाँ बोलिए। मेरी आवाज ऑडिबल है? जी मेरा आवाज जी आता है? जी जी मैं सबसे पहले तो बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी अदब के साथ प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में जीतने के बाद भी अपनी सबसे पहला उदाहरण, अपनी जो पहली दिवाली चलिए, तो फिलहाल आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। श्रीनगर में आज पहुंचते हैं, जहां पर बड़ी बातें कही जाती हैं। 18 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई है। अच्छे करियर के साथ युवाओं को जोड़ने की कोशिश हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आपने देखा लोकसभा चुनावों के अंदर महंगाई और रोजगार को लेकर बना, लेकिन जिसमें प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद पहला दौरा जम्मू कश्मीर का आज ये माना गया है, जहां पर 2000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए हैं। पठानिया जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि राज्य के दर्जे को लेकर अगर बात होती तो ज्यादा तौर पर बेहतर होता। दिनेश जी किस तरह से इस दौरे को देख रहे हैं, क्योंकि आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विकास को भी गिनाया गया, 370 की बात भी कही गई, युवाओं को लेकर भी, नौकरियों को लेकर भी बात हुई है। प्रधानमंत्री जी का ये लोकसभा चुनाव के बाद पहला दौरा था, मतलब तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने उनका ये पहला दौरा था। उन्होंने 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार चुनेंगे। ये क्लियर मैसेज था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के लोग फुल स्टेटहुड में रहकर अपना फ्यूचर जो है खुद डिसाइड करेंगे। हाँ। नुमाइंदे फुल स्टेटहुड में अपने फ्यूचर डिसाइड करेंगे। इट मींस कि उन्होंने ये कह दिया कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में स्टोर होगा। बाकी उन्होंने जो बीजेपी का अपना एजेंडा है पूरा, उन्होंने मतलब पूरी खुली आवाज में और दबी आवाज में बात नहीं कि उन्होंने 370 को कहा कि 370 एक डिवाइसिव दीवार थी, जो विघटनकारी दीवार थी, उस दीवार को हमने ढा दिया। उन्होंने दूसरा उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि कश्मीर के लोगों को आकर मैं ये शुभकामनाएं दूं, उनको बधाई दूं, उन्होंने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया। तो प्रधानमंत्री जी ने अपना मैसेज पूरा क्लियर, लाउड और क्लियर दे दिया है कि एक तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव का शुभारंभ कर दिया है, एक तरह से बीजेपी की कैंपेन शुरू कर दिया। जिस तरह से उन्होंने गिनाया है कि पहाड़ीज को हमने एसटी स्टेटस दिया, पाडरी ट्राइब को एसटी स्टेटस दिया, तो ये क्लियर मैसेज है कि अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और सरकार स्टेटहुड को लेकर। हाँ ठीक है पठानिया जी, मुजफ्फर जी कह रहे हैं कि स्टेटहुड को लेकर बात होनी चाहिए थी, लेकिन दिनेश जी कह रहे हैं कि क्लियर मैसेज भी दिया गया है। आवाज आ रही है पठानिया जी? चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि योग दिवस को मनाने के लिए कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि बहुत ही जल्द असेंबली के इलेक्शन यहां पर होंगे, जिस पर बार बार ये कहा जा रहा था कि यहां पर हो सकता है कि चुनावों को टाल दिया जाए, लेकिन आज फिलहाल पीएम ने मुहर लगा दी है। मुजफ्फर जी, पठानिया जी आवाज आ रही है मेरी? जी मेरे ख्याल से मेरा आवाज कैरी हो रहा है आपको? हाँ प्लीज पहले आप ही जवाब दीजिएगा। जी मैं पहले भी अनुरोध कर रहा था सबसे कि आज का जो दिन है ये खासकर जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में चुने जाने के बाद अपनी पहली दिवाली कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के साथ मनाई थी। आज फिर जब इस देश ने
तीसरी बार किसी सरकार को, किसी नेताओं को तीसरी बारी इस देश को चलाने का, इस देश के योजन और संयोजन का जिसे कहते हैं मौका दिया, अवसर दिया। पहला आधिकारिक औपचारिक अपना जो कार्यक्रम है इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में किया। कई योजनाएं, परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित की, और जो उनका आज का अभिभाषण है, ठीक है, वो आज की जिसे कहते हैं कृषि क्रांति, तकनीकी शिक्षा, सपोर्ट्स, खेल, नौकरियों में पारदर्शिता, तो अलग अलग सिस्टम को इसे टच किया है। और जिसे माना जाता है कि लोकतंत्र और स्थानीय जो लोकतंत्र, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक नया अध्याय लिखें, इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने अपना पक्ष साफ किया है। लेकिन मुजफ्फर जी तो कह रहे हैं कि अगर राज्य के दर्जे की बात होती तो बेहतर होता। जी, राज्य के दर्जे की मैंने कहा, जम्मू कश्मीर रियासत है, रियासत था, रियासत ही रहेगा। जम्मू कश्मीर जल्द ही राज्य होगा। और किन स्थितियों और परिस्थितियों के चलते जम्मू कश्मीर को यूटी बनाना पड़ा, तो उस पर जाना नहीं चाहता, और किन वजहों से केंद्र से डायरेक्ट कंट्रोल रह के जम्मू कश्मीर में केंद्र को डायरेक्ट से कहते हैं हस्तक्षेप करना पड़ा। अब आज छोड़े, उस विषय में जाएंगे नहीं, लेकिन बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। मुजफ्फर जी, कोई संशय, कोई डाउट, कोई डबल ओपिनियन नहीं। ठीक है, बहुत ही जल्द वो कह रहे हैं राज्य का दर्जा भी मिलेगा, जिसमें आशा कोई जी, शक नहीं है। आशा जी, पठानिया जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपकी ये उम्मीद है तो मैं भी इस उम्मीद पर कायम रहूंगा। लेकिन ये बहुत जल्द जो लफ्ज है ना, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड 6 अगस्त 2019 को ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये ऐलान किया था कि बहुत जल्द हम आपको रियासत वापस करेंगे और फुल फ्लेज्ड रियासत वापस करेंगे। अभी उमेश जी भी कह रहे थे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ आकर कहा कि हम बहुत जल्द, मुजफ्फर जी, तो पहले ये तो बात जल्द यही एक होती थी ना डेकेड कि है। बहुत जल्द यहाँ पर चुनाव होंगे, लेकिन आज तो उस पर मुहर लग गई कि चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिलेगा। आशा जी, वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द तो ये नहीं है। 5 साल एक जो रियासत थी और बॉर्डर स्टेट, जिसको आपने अपने नुमाइंदों से डिप्राइव करके रखा, और आज जब वो भी सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन नजदीक है, सितंबर 30 लास्ट डेट है इलेक्शन करवाने की, जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी हुई है कि भाई 30 सितंबर तक आप रियासत में इलेक्शन करवाएंगे। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आकर उसका ऐलान किया, तो वो ऐलान तो सुप्रीम कोर्ट का समझ लो कि पालन है, वो कोई उनकी चाहत मुझे लगती नहीं है। बहरहाल फिर भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उस पर काम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से परिसीमन की बात 90 सीटें हुई हैं, जिसमें 9 सीटों पर यहाँ पर आप देखिए अनुसूचित जातियों की बात भी हो रही थी, जनजातियों की, और 7 सीटों पर अनुसूचित जाति की भी बात हो रही है। कश्मीरी पंडितों की भी इस बार यहाँ पर भागीदारी जो है, क्या लगता है कि देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनके लिए तो बड़ी सौगात से ये कम नहीं होगा। देखिए, जो अनुसूचित जाति की बात है, जैसे शेड्यूल कास्ट हम जैसे कहते हैं, तो शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए ऑलरेडी यहाँ रिजर्वेशन थी, पहले भी थी। हाँ, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं थी। शेड्यूल ट्राइब में एक प्रोविजन बनाया है कि शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया, जो एक नॉमिनेशन की बात की है कि 2 सीट्स जो है कश्मीरी पंडित के लिए होंगी और 1 सीट जो है वह POJK के रिफ्यूजीज के लिए। ये नई बात है। इससे पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शायद जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में या ये प्राविधान था, ये प्रोविज़न था कि 2 फीमेल को नॉमिनेट किया जाता था। अब फीमेल की जगह 3 कर दिया गया है। उनमें 1 फीमेल होगी कश्मीरी पंडित, 1 कश्मीरी पंडित मेल होगा और 1 POJK रिफ्यूजी होगा। ये 3 चेंजेस हुई है। बाकी सीट्स बढ़ी है, 90 सीट्स हो गई हैं, तो 4 सीट जो लद्दाख की हमारी बाहर चली गई हैं वो हुई हैं। तो लेकिन ये मुजफ्फर जी की बात को मैं थोड़ा इंडोर्स करता हूँ कि वह 19 जून 2018 को यहाँ सरकार गिरी थी, तो आज 20 जून है, मतलब 6 साल पूरे हो गए। 6 साल बिना एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के रहना, ये डेमोक्रेसी में ये अच्छा नहीं है, अच्छा साइन नहीं है। कम से कम इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए थी, जल्दी बननी चाहिए थी। अब मुझे लगता है जब सरकार ने देखा कि लोकसभा चुनाव में अच्छा, हाँ जवाब दीजिए पठानिया जी। वो कह रहे हैं काफी लंबा समय हो गया, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए था। जी, मैंने वर्ष 2014 से शुरू किया कि वर्ष 2014 में जब पूरा कश्मीर पानी में डूबा हुआ था,
और उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी। सरकार में भी कहीं ना कहीं लेथार्जी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि शायद चुनाव हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इंश्योर किया कि अपनी समय सीमा में ही वर्ष 2014 में चुनाव हुए और चुनाव भी अब बिल्कुल आजादाना फ्री एंड फेयर हुए, जिसका सर्टिफिकेट न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व भर में और अब तो जमात इस्लामी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दौरान जो चुनाव अलग अलग स्टेट्स में यहाँ भी खासकर जो हो रहे हैं वो आजादाना। ये डिले की बात मैंने कई बार आपके चैनल पर भी एक्सप्लेन की, आज फिर उसे रिपीट करूंगा। 2019 में विधानसभा, नवंबर 2019 में विधानसभा भंग होने के बाद, मैं भी एमएलए था उस विधानसभा में, तो उसके भंग होने के बाद इमीडिएटली यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन कमीशन की परिकल्पना की गई। इस परिसीमन कमीशन ने रिकॉर्ड समय में, हालांकि इसी परिसीमन के दौरान कोरोना 1, कोरोना 2 और कोरोना 3 देखने को मिला, इसने रिकॉर्ड समय में अपना परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की और इसी परिसीमन की प्रक्रिया में पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राजनीतिक न्याय देने की, जिसे कहते हैं, कोशिश की। हाँ, और इसी जिले में उस परिसीमन की कमीशन, परिसीमन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में, फिर सरकार के पास, पठानिया साहब डिटेल वोटर रिवीजन के बाद अब आज के मुद्दे क्या कुछ होंगे, यही बड़ी बात है पठानिया जी। विधानसभा के पठानिया साहब, that again is under bridge. Much water has flown since the report of the delimitation commission was submitted. अब ये आपको भी पता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट कब सबमिट की, और जब आपने कहा उसने तब उसको सबमिट कर दी, और जैसे आपने कहा वैसी सबमिट कर दी। उसके बाद भी मेरे ख्याल में 2 साल गुजर चुके हैं पठानिया साहब कि आपने, हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी जब पूरे मुल्क में 2026 में होना है, तो मैं उस बहस में भी नहीं पढ़ूंगा। 2026 में तो डिलिमिटेशन पूरे मुल्क में होनी है, तब हमारे भी होनी थी, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर को अलग ट्रीट करके कहा नहीं हम यहां भी डिलिमिटेशन करवाएंगे। करवाई आपने, उसको हुए भी 2 साल हो गए, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ, असेंबली नहीं बना पाए आप। उसकी वजह यही थी कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कभी कि हम मुजफ्फर जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से विधानसभा सीटों के बदलाव के जो मायने हैं उस पर अब बातचीत करना जरूरी है, जिसमें आप देखिए बदलाव में जो परिसीमन हुआ है, जम्मू में यहाँ 44% आबादी जो है देखने को मिली, 48% सीटों पर मतदान यहाँ पर करेगी। लेकिन फिलहाल अब समीकरण ये कह रहे हैं, रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में किस पार्टी को कितना फायदा होगा ये सवाल है। लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी पार्टी काफी तरीके से बुनाने में सक्षम हो पाएगी, सफल हो पाएगी या नहीं, ये बड़ी बात है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले नियुक्तियों को लेकर, भर्तियों को लेकर बात कही है, जो कि लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बना। दिनेश जी। नहीं, देखिए, ये मतलब बड़ा एक नया रूटीन स्थापित किया है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार ने। केंद्र में भी ऐसा था, ये पहले भी नियुक्तियां होती रही थी, लोगों की अपॉइंटमेंट होती है, पॉलिटिशियन का भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते। ये नया एक सिस्टम सेट किया है कि पॉलिटिशियन आते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, जॉब में सिलेक्शन हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर पॉलिटिशियन को देने चाहिए। ये तो गलत एक प्रेसिडेंट स्थापित किया। बाकी बीजेपी के लिए मैंने पहले भी कह दिया, खतरे की घंटी। हाँ, वो कह रहे हैं बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी लग रही है। लोकसभा चुनाव में जिस समय बीजेपी ने किया है परफॉर्म, तो खतरे की घंटी तो है बीजेपी के लिए। ठीक है, पठानिया जी। जी, जम्मू कश्मीर अपने आप में एक क्लासिक केस था। नौकरी उसको मिलती थी जिसकी किसी मंत्री एमएलए के साथ यहाँ रिश्तेदारी या उसको कोई कॉन्टेक्ट था। और जम्मू कश्मीर में क्लास 4 नहीं, डीएसपी नहीं, एसपी भी यहाँ पे बैकडोर लगे हुए। एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बैकडोर पिछले दरवाजे। ये पहली बारी 40,000 नौकरी रिकॉर्ड समय में। मुजफ्फर जी बिल्कुल बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मुजफ्फर जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बैकडोर एंट्रीज नहीं हुई है। तो उस अगर, और मैं एग्री करता हूं मेरे दोस्त जो बैठे हैं कि ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री साहब आकर चपरासी का अपॉइंटमेंट ऑर्डर देंगे। जी, प्रधानमंत्री जी का चपरासी भाई, यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन थी, सुनिए आप, यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन भी था, यहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी था, वहाँ कोई एमएलए, ये मेरे दोस्त जो हैं पठानिया साहब खुद एमएलए रहे हैं, इनको पूछो कभी आपने एज एमएलए किसी को अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया है? कोई लगाया आपने अपना जवाब दीजिए पठानिया जी। भाई वो तो पब्लिक सर्विस कमीशन, वही पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है मुजफ्फर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पठानिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, और दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल
पीएम के दौरे को लेकर भी आपने देखा किस तरह से सुर्खियां लगातार यहां पर बटोरी जा रही है। माकूल तरीके से विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। जो दरमियानी मांग जम्मू कश्मीर की जनता की रही है कि आप अब अपना नुमाइंदा खुद से चुनेंगे, तो जनता जनार्दन है, बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि कैसे काम करना है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।